हेलो एवरीवन। ये सामाजिक परिवर्तन का दूसरा पार्ट है और हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया था। 120 प्रश्न उसमें किए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इसको पूरे 3 पार्ट में सामाजिक परिवर्तन कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी सामाजिक परिवर्तन में। सामाजिक परिवर्तन को व्यापक रूप से हर टॉपिक को, हर पॉइंट्स को लिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामाजिक 121वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। उदाहरण के रूप में समाज के आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट या संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो इस सही उत्तर है जिन्सबर्ग। सामाजिक परिवर्तन और ... क्या होते हैं? मतलब निरंतर होते हैं। सामाजिक परिवर्तन निरंतर होते हैं, होते रहते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे परिवर्तन चलती रहती है। जैसे आपने देखा नहीं कि कोई भी बच्चा जवान हो जाता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है और कितनी धीमी प्रक्रिया, हर सेकंड में परिवर्तन होता है। तभी तो वो बूढ़ा होता है, तभी तो वो जवान होता है। अब एक साल जो है आने में 365 दिन लगते हैं, लेकिन हर सेकंड मिलके एक दिन बनता है। आगे बढ़िए। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी निर्णयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक परिवर्तन के टेक्नोलॉजिकल निर्णयवाद जो है वेबलन है। वेबलन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वेबलन कहते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन किसका अंग है? निम्नलिखित में सामाजिक परिवर्तन, ये क्वेश्चन है 124 का। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन किसका अंग है? तो ये है सांस्कृतिक परिवर्तन, इसका सही उत्तर होगा। हालांकि सामाजिक प्रगति भी होती है, सामाजिक विकास भी होता है, लेकिन इसका सही उत्तर सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। परिवर्तन का संबंध निम्न में से किन तत्वों से है? वस्तु से भी है, समय से भी है, भिन्नता से भी है। किसी भी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उपर्युक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन को सम्मिलित करता है? इसका सही उत्तर बोटोमोर है। आगे आइए। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान बताए हैं? मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रतिमान बताए हैं। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मशहूर है, ये किंग्सले डेविस का है। ढांचे में और प्रकार में परिवर्तन मैंने बार बार बताया है, किंग्सले डेविस का है। सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह भी बहुत मशहूर है, मैकाइवर पेज का है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? स्पेंगलर भी हैं, सोरोकिन भी है, पेरेटो भी हैं। ये तीनों सभी हैं, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो देखिए, पेरेटो हैं, टोनबी हैं, सोरोकिन है, तो वेबलन नहीं है। इसका सही उत्तर वेबलन होगा। कहीं भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया नगरीय विकास की अनुपस्थिति में घटित नहीं होती, रिजमैन का कथन है। यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलता है, बिल्कुल सही बात है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि नगरीकरण औद्योगिकरण एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। औद्योगिकरण होगा तो नगरीकरण होगा, नगरीकरण होगा तो औद्योगिकरण होगा। पश्चिमीकरण में कौन से मूल्यगत अधिमान्यता निहित है? देखिए, पश्चिमीकरण में पहले भी आ चुका, मानवतावाद, समानतावाद, लौकिकीकरण, ये तीनों है, उपर्युक्त सभी। पश्चिमीकरण की अवधारणा के प्रतिपादक एम.एन. श्रीनिवास हैं, ये भी आप जानते हैं, खूब पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारत में हो रहे आधुनिकीकरण का सूचक नहीं है? देखिए, आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिकरण तो सही है, लौकिकीकरण भी है, शिक्षा का प्रसार है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि क्यों होगा? जो ग्रामीण तो भाग रहे हैं शहर की तरफ आधुनिकीकरण में। मॉडर्न शब्द का अर्थ है प्रचलन या फैशन।
मॉडर्न शब्द का अर्थ है फैशन। जनसंख्या की दृष्टि से नगरीकरण समय के साथ साथ कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के भाग में वृद्धि है। बोस का कथन है, बोस का। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के प्रतिपादक हैं एम.एन. श्रीनिवास। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संस्कृतिकरण शब्द को अनुपयुक्त समझा? पी.एच. प्रभु साहब भी, रॉबर्ट रेडफील्ड भी और डी.एन. मजूमदार, ये सब ने कहा कि संस्कृतिकरण शब्द सही नहीं है। डी.एन. मजूमदार ने डी संस्कृतिकरण की भी चर्चा की थी। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण का आदर्श प्रतिमान है? संस्कृति का आदर्श प्रतिमान केवल वर्ण, केवल जाति, केवल वर्ण और जाति दोनों है। कोई वर्ण को अच्छा मान के, कोई जाति को अच्छा मान के लोग उसको फॉलो करने लगते हैं तो संस्कृतिकरण होता है। मतलब वैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई जाति ब्राह्मण जैसा बनने की कोशिश करती है, कोई जाति ठाकुर बनने की कोशिश करती है और उसके तौर तरीके को अपनाती है, इसको संस्कृतिकरण कहते हैं। निम्न जातियों द्वारा उस जातियों का अनुकरण अपनाकर सामाजिक स्तर ऊंचा करने से संबंधित है संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा नगरीकरण का परिणाम नहीं है? देखिए, नगरीकरण के परिणाम से क्या हुआ है? प्राथमिक संबंध में वृद्धि क्यों होगा भाई? नगर में तो ये कम हो जाता है, तो ये परिणाम नहीं है, ये गलत है, गलत चुनना है। द्वितीयक समितियों का विकास होगा, अपराध भ्रष्टाचार में वृद्धि, व्यक्तिवादिता, लेकिन ये प्राथमिक संबंध में वृद्धि नहीं है, तो सही आंसर वही है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक एम.एस. गोरे की है। आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं में मानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है, यह है औद्योगिकरण। बिल्कुल सही। आर्थिक जीवन के विकास का प्रथम स्तर है शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने का स्तर, जाहिर सी बात है। उसके बाद ही आता है पशुपालन, फिर चिकित्सक स्तर, फिर प्रौद्योगिकी स्तर। किस विद्वान ने लौकिकरण को धार्मिक निरपेक्षता अर्थात सह अस्तित्ववाद कहा? धार्मिक निरपेक्षता कहा लौकिकीकरण को? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। समाज के विभिन्न पक्षों की एक दूसरे के मामलों में अधिकाधिक सचेत हो जाने से संबंधित प्रक्रिया है लौकिकीकरण, मतलब रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंगलर। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट बहुत मशहूर पुस्तक है। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत लौकिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? धर्म में संस्कारित तत्वों का समावेश, सभी धर्मों के प्रति समानता, मंदिरों के प्रति तीर्थ। धर्म में संस्कारित तत्वों का समावेश, धर्म में कंपटीशन हो गया और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़िए, 150वां सवाल। आधुनिकीकरण की अवधारणा का संबंध कुछ विशेष मूल्यों को ग्रहण करने से है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? नए विचारों के लिए स्वीकृति, सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्धता, ये तो है, ये भी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध क्यों आएगा? औपचारिक संबंध आएगा आधुनिकीकरण से, तो ये सही आंसर है। किस देश या प्रदेश में जनसंख्या की भिन्नता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण है? मृत्यु दर भी प्रभावित करते हैं, प्रजनन क्षमता भी करते हैं, आवास भी करते हैं, सभी। जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समाज में जातिगत गतिशीलता की माप की जा सकती है उसको संस्कृतिकरण कहते हैं, कि एक जाति कितनी आगे निकल जाती है जातिगत गतिशीलता में। एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में पश्चिमीकरण की विवेचना में मुख्य योगदान देने वाले विद्वान कौन है? एम.एन. श्रीनिवास हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण से संबंधित है? धर्मनिरपेक्षता होती है, नगरीकरण में वृद्धि होती है, तार्किक विचारधारा में वृद्धि, उपर्युक्त सभी, ये सभी आंसर सही है। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक डी.एन. मजूमदार। आगे आइए, सामाजिक परिवर्तन सीमित है। सामाजिक परिवर्तन सीमित है केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन तक। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन तक सीमित हैं।
आदर्शों में नहीं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर सी है। सोशियोलॉजी पुस्तक निम्न से किसके द्वारा लिखी गई? मैंने पहले भी बताया था, बोगार्डस की पुस्तक है। सोशल कंट्रोल पीएच लैंडिस की पुस्तक है। सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सोशल स्ट्रक्चर मर्डॉक की पुस्तक है। मर्डॉक, ये गलत आंसर है, मर्डॉक की पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज पुस्तक के लेखक ऑगबर्ड। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक लमले हैं, लमले। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक चार्ल्स हट्टन कूले। सीएच कूले बहुत बार आता है एग्जाम में, काफी आ चुका है। सीएच कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक, ये भी काफी आया है, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी ऑगबर्ड निमकॉफ। सोशल मूवमेंट इन इंडिया एमएस ए राव, बहुत मशहूर पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मूरे द्वारा लिखी गई है? मूरे सोशल चेंज लिखी है मूरे ने। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह, पहले भी गुजर चुका है। सोशल चेंज इन इंडिया बी कुप्पुस्वामी। एमएन श्रीनिवास की भी पुस्तक है सोशल चेंज इन इंडिया, ये एमएन श्रीनिवास। मानव और संस्कृति श्यामाचरण दुबे। मानव एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक श्यामाचरण दुबे। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एमएन श्रीनिवास। एक सामाजिक आंदोलन को एक समाज तथा समूह जिसका कि वो भाग है के अंतर्गत कुछ निरंतरता से उत्पन्न करने या एक परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित करते हैं। टर्नर एवं किलियन, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, इसको आप जरूर पूरा कर लें। सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उनके स्थान पर दूसरे को स्थापित करने के लिए एक साथ बंधे होते हैं। ये कथन है कैरमॉन का। एक सामाजिक आंदोलन समाज के एक भाग द्वारा समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया गया सामूहिक प्रयत्न है। ये कथन है एमएस राव का, आपको ध्यान रखना है। सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जाता है। सामूहिक प्रयास पर ध्यान दीजिए, यह है ब्लूमर का। सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। यह हल्टन एंड हंट का आ गया। हम एक सामाजिक आंदोलन को गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार के एक स्वरूप के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो समय के साथ एक संरचना विकसित कर लेता है और उसका उद्देश्य व्यवस्था में आंशिक या पूर्ण संशोधन करना होता है। यह एंडरसन पार्कर का मॉडर्न सोशल मूवमेंट पुस्तक के लेखक हैं कैमरॉन। सोशल मूवमेंट इन इंडिया एमएस राव अभी गुजरा था। और कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट ब्लूमर। निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलन की विशेषता कौन सी है? सामाजिक आंदोलन की विशेषता नियोजित प्रयत्न, वैचारिकी, सुधारात्मक प्रवृत्ति, व्यक्तिगत प्रयत्न। सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है, इसका सही नहीं कट गया है। सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है, तो व्यक्तिगत प्रयत्न से सामाजिक आंदोलन नहीं होता। आ जाइए, निम्नलिखित में से आंदोलनों को सुधारवादी पुनर्निर्माण, बहुत बेहतरीन है, सुधारवादी पुनर्निर्माण और क्रांतिकारी, इन 3 भागों में किसने बांटा? एमएस राव ने। विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान और ग्रामदान आंदोलन को किस श्रेणी में रखा जाता है? काल्पनिक आंदोलन। कृषि कार्यों से संबंधित प्रत्येक वर्ग के स्थान तथा उत्थान तथा शोषण मुक्ति के लिए किए गए साहसिक प्रयासों को कृषक आंदोलन की श्रेणी में रखा जा सकता है। तरुण मजूमदार का कथन है। निम्नलिखित में से कृषक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? भूस्वामी द्वारा शोषण, कम मजदूरी, कृषि मजदूरों का अधिक किराया, बाढ़ के कारण आंदोलन नहीं करते वो। आ गया ये नील की खेती से संबंधित आंदोलन था चंपारण आंदोलन। चंपारण में नील की खेती से परेशान होकर के तब गांधी जी को बुलाया गया था। एका कृषक आंदोलन, एका उत्तर प्रदेश में हुआ था। एका आंदोलन, निजाई बोल आंदोलन बस्ती जिले में हुआ था। भूमि हथियाओ आंदोलन, इसको याद करना है, 1970। मोपला आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मुसलमानों ने, केरल में।
मोपला, केरल के मोपला। तेलंगाना आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तेलंगाना हैदराबाद या आंध्र प्रदेश आप कह सकते हैं। बिजोलिया कृषक आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन धाकड़, धाकड़ जगह का नाम है। खेड़ा कृषक आंदोलन किस प्रांत? खेड़ा गुजरात, यहीं से पटेल जी उभरे थे। तेबागा आंदोलन पश्चिम बंगाल। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कौन सा आंदोलन? नक्सलवादी आंदोलन। महिलाओं का भारतीय संघ किस सन में बना? 1917 में। महिलाओं का भारतीय संघ 1917 में बना। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन, अखिल भारतीय महिला संगठन का गठन किस सन में हुआ? 1926। भारत की बुलबुल, भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। वड्डार जाति का सुधार आंदोलन किस प्रांत में हुआ? वड्डार, कर्नाटक में। नडार जाति का आंदोलन किस प्रांत से संबंधित है? नडार, तमिलनाडु। ये सब आपको रटना है, सबको प्रैक्टिस कर जाइए, एग्जाम में आते रहते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन संबंधित है किस जाति से? इजावा। ये खूब पूछा जाता है, ये तो जीके में भी पूछा जाता है और सोशियोलॉजी में भी, चूंकि आंदोलन से संबंधित है। आंदोलन इतिहास समाजशास्त्र में सामाजिक आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर साधन है और मानवीय क्रियाओं की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। ये ग्राफिक और इनिस का कथन है। किस विज्ञान ने नियोजित सामाजिक परिवर्तन के निम्न 2 उद्देश्य बताए हैं? प्रथम, नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत नियोजन संगत और अवरोधी होना चाहिए। द्वितीय, नियोजित सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से बनाई गई योजना अधिकतम लोगों को स्वीकार होनी चाहिए। कॉलमैन हिम। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1961। आपको याद होना चाहिए प्रथम, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 और तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66। 8वें पंचवर्षीय योजना के व्यय का उल्लेख 7,98,000 करोड़। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अप्रैल 1951 से अब तक भारत में कितनी एक वर्षीय योजनाएं? 7। किस वर्ष देश के सभी सामुदायिक विकास खंडों में एकीकृत ग्रामीण, ये क्वेश्चन खूब आते हैं, विकास कार्यक्रम प्रभावित किया? 1980। एकीकृत ग्रामीण विकास नामक अवधारणा प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विश्व बैंक ने किया। आगे आइए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से लिया गया गरीबी को समाप्त करने के लिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा कितने रुपये वार्षिक आय पर निर्धारित की गई? 11,000 रुपया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने परिवारों को लाभ हुआ? 181 लाख। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आइए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। भारत में समन्वित बाल विकास ICDS समन्वित बाल विकास सेवाएं किस वर्ष आरंभ हुई? इम्पोर्टेंट है 1975। कौन सा वर्ष बाल वर्ष के रूप में मनाया गया? 1979। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस सन में मनाया गया? 1975। कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? 1948। ये महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? 1989। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के गठन का सुझाव दिया गया? बलवंत राय मेहता। खूब आता है। किसने कहा था समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? मैकाइवर पेज। सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मैकाइवर पेज ने कहा। आगे आइए। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तन को समझते हैं जो सामाजिक संगठन और सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन से। किंग्सले डेविस। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा किसने दी? सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीके में होने वाले रूपांतर के रूप में परिभाषित किया जॉनसन। सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से, उदाहरण के रूप में समाज में आकार, उसके विभिन्न अंगों की बनावट, संतुलन, उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। गिन्सबर्ग। आगे आइए। अपने मूल धर्म में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। जॉनसन ढांचे पर जोर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन को सम्मिलित करता है? बोटोमोर। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? सामाजिक प्रकृति जटिल होती है, गति
या तुलनात्मक एवं असमान, सभी आंसर होंगे। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया? 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया? मैकाइवर ने रेखीय, चक्रीय और तरंगीय किया है, पैराबोलिक नहीं किया है, नहीं है। तो आपको है जो है उसको याद करना होगा। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक मूर। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मैरिल एंड एल्डिज। बेसिक सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक जॉन्स, बहुत महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम जॉनसन। सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस पुस्तक के लेखक एम रोज, इनको रट जाइए। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक पी.ए. सोरोकिन, बहुत मशहूर है ये पुस्तक। द फेथ ऑफ ए मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ए.के. सरन पुस्तक के लेखक है। द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास वेबलिन की है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी फेयरचाइल्ड की है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक डॉसन एंड गेटिस। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस कारक को उत्तरदायी माना? जैविकीय कारक को उत्तरदायी माना है डार्विन ने, जैविकीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जब जन्म बढ़ता है और मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या बढ़ती है, बिल्कुल सही। जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर घटती है तो जनसंख्या घटती है। जब उत्प्रवास अधिक होता है तो जनसंख्या घटती है। जब अप्रवास अधिक होता है तो जनसंख्या घटती नहीं, उसमें भी जनसंख्या बढ़ती है। ये कथन गलत है, सी। निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी का अंग कौन सा नहीं है? टेक्नोलॉजी है, उत्पादन के उपकरण, ज्ञान, दक्षता, आविष्कार नहीं है, सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? श्रम विभाजन, विशेषीकरण आता है। प्रौद्योगिकी से नगरीकरण भी आता है, गतिशीलता भी आती है। वर्गों का उदय मानव ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? परिवार में परिवर्तन, धर्म में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन, गतिशीलता का बढ़ना, ये है। यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता का उल्लेख समाजशास्त्री ने किया, दुर्खिम ने किया। सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत की चर्चा ऑकबर्न ने की। भौतिक संस्कृति के आगे बढ़ जाने और भौतिक संस्कृति के पीछे रह जाने को ऑकबर्न कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबन, कल्चरल लैग खूब आता है। सड़क यातायात का बढ़ना किंतु सड़क के नियमों का देर से बनना, किसका उदाहरण? सांस्कृतिक विलंबन का। जब एक समूह अथवा समाज के सांस्कृतिक तत्व दूसरे समूह में फैलते तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक प्रसार। दो संस्कृतियों के टकराव को कहते हैं सांस्कृतिक संघर्ष। सांस्कृतिक संपर्क के कारण एक समूह दूसरे समूह की संस्कृति को अपनाने और उसकी संपूर्ण जीवन विधि ही उसके अनुरूप परिवर्तित हो जाए, उसे कहते हैं पर संस्कृतिकरण। एक कल्चरेशन इंग्लिश में है, एक कल्चरेशन। प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के किसी परस्पर संबंधित भाग में उत्पन्न असंतुलन को कहते हैं प्रौद्योगिकी विलंबना, यानी टेक्नोलॉजिकल लैग कहते हैं इसको। ये मैकाइवर पेज ने दिया, अब ध्यान रखें। टेक्नोलॉजिकल लैग, सांस्कृतिक विलंबन की बात तो अकबर ने की, लेकिन टेक्नोलॉजिकल लैग की बात मैकाइवर पेज कहते हैं। प्रौद्योगिकी विलंबन, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक विसंयोजता की अवधारणा किस समाजशास्त्री की देन है? मैकाइवर। ध्यान रहे, प्रौद्योगिकी विलंबन, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक विसंयोजकता, ये चारों कॉन्सेप्ट मैकाइवर का है। ये किसने कहा? इतिहास अभिजन वर्ग की कथा है, पेरेटो ने एलिट क्लास की चर्चा की थी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को नहीं मानते? स्पेनलर चक्रीय सिद्धांत दाता है, अगस्ट कॉम्ट रेखीय, स्पेंसर मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को मानते हैं? देखिए, रेखीय सिद्धांत को मानते कौन है? अगस्ट कॉम्ट मानते हैं। रेखीय सिद्धांत को नहीं मानते, को नहीं होगा, यहाँ पे नहीं छूट गया है, नहीं मानते। इसका सही उत्तर होगा टॉयनबी, दुर्खिम, वेबर, अगस्ट कॉम्ट रेखीय है। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? स्पेनलर, सोरोकिन, पेरेटो, ये सभी है चक्रीय सिद्धांत आता। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक स्पेनलर।
स्पेंगलर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की पुष्टि के लिए विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? 8। आता है क्वेश्चन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक टॉयनबी, रट जाइए, खूब आता है। टॉयनबी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? 21। सामाजिक परिवर्तन के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, खूब आता है ये क्वेश्चन, तो नेट में आता है और आमतौर पे आता है। टॉयनबी चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रतिपादक है टॉयनबी। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक पैरेटो। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत, पैरेटो। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक शेरिफ। चेतनात्मक भावनात्मक आदर्शात्मक संस्कृति का उल्लेख, सोरोकिन। ये सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पहले भी गुजर चुका है, ये सोरोकिन का है, वो लिखने में गलती हुई है। और आ जाइए चेतनात्मक भावना, सोरोकिन ने चेतनात्मक भावनात्मक आदर्शात्मक संस्कृति के, यानी इसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक नॉर्मिस्टिक जो है, ये जो कथन है सोरोकिन का है। चलिए, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये भी सोरोकिन ने किया। कॉम्ट ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के कितने स्तर बताए? बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन, कॉम्ट ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए हैं। कॉम्ट ने सामाजिक विकास के किस स्तर का उल्लेख नहीं किया? कॉम्ट ने धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक का उल्लेख किया है, आर्थिक का नहीं किया। सामाजिक विकास के धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक स्तर का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया? कॉम्ट ने किया। डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू करने वाला सर्वप्रथम विद्वान, स्पेंसर। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रणेता, स्पेंसर। किसने कहा था जीवों के उद्विकास की भांति समाज का भी उद्विकास होता है? स्पेंसर। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को कहा जाता है आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए किसमें परिवर्तन उत्तरदायी मानते थे? मार्क्स उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानते थे। वो कहते थे कि सामाजिक परिवर्तन तभी होगा जब उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होगा। अधोसंरचना एवं अधिसंरचना की अवधारणा का संबंध किससे, यानी सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, कार्ल मार्क्स ने दिया है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद से किसका संबंध है? प्रौद्योगिकी का वेबर और वेबलिन से। प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का वेबलिन से। आ जाइए, मनुष्य अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है, वो उसका दास है। आदतों में परिवर्तन होने पर सामाजिक संस्थाओं एवं ढांचों में परिवर्तन होता है, ये वेबलिन का कथन है। जब परिवर्तन निरंतरता ही नहीं वरना परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से है। मैकआइवर का कथन है। ऑकबर्न ने एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा? उद्विकास। निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्विकास की नहीं है? देखिए, सरलता से जटिलता, धीमी गति में परिवर्तन, चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती। यहाँ पे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है। समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की ओर परिवर्तन, ये गलत है। समाज द्वारा कुछ भी निर्धारित नहीं होता। जैसे बच्चा, आप अंदाजा कीजिए कि एक बच्चा जवान हो रहा है, 5 साल का बच्चा है, फिर 10 का हो जाता है, फिर 15 का हो जाता है। इसमें समाज क्या करेगा? समाज ने तो कुछ नहीं किया, उसको बढ़ना ही है। तो समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की ओर नहीं परिवर्तन होता है, बल्कि यह गलत है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक स्पेंसर। किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक विकास को जंगली अवस्था, बार्बर तथा सभ्यता की अवस्था, खूब आता है ये क्वेश्चन, मॉर्गन का कथन है, से गुजरा माना है। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने चरण बताए हैं? 5 बताए हैं। धर्म का उद्विकास बहुदेवतावाद से एक देवतावाद की ओर किसने बताया है? टाइलर ने कहा है। प्रगति वो है जो मानवीय सुख में वृद्धि करता है, लेस्टर वाइल्ड। प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन, अच्छाई के लिए परिवर्तन, इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। और बर्निमकॉफ। प्रगति में वैल्यू होता है, पहले भी बताया जा चुका है। प्रगति एक परिवर्तन है, लेकिन ये इच्छित
तथा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है। लैपले, निम्नलिखित में से सामाजिक गति प्रगति की विशेषता कौन सी है? वांछित होती है, इच्छा से होता है, मूल्यों पर आधारित, स्वचालित नहीं, अपने से होता नहीं है बल्कि कराया जाता है, प्रयास से होता है। सभी। बुगार्डस ने प्रगति के कितने मापदंड बताए हैं? 14 मापदंड बताए हैं। निम्नलिखित में से प्रगति का मापदंड क्या है? कला का विकास, स्वास्थ्य में वृद्धि, जीवन स्तर में, ये सब प्रगति है, उपरोक्त सभी। आगे निम्नलिखित में ये सब प्रगति इसलिए था क्योंकि वो सब प्रयास से किया गया है। और निम्नलिखित में से प्रगति की सहायक दशा कौन सी है? सहायक दशा शिक्षा का उच्च स्तर। शिक्षा असल है, सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है प्रगति के लिए। विकास का मापदंड कौन सा है? जनसंख्या में वृद्धि, स्वतंत्रता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, सभी हैं विकास के मापदंड। नियोजित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक बेहतर साधन है और मानवीय क्रियाओं की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। ये ग्रिफिन और इनॉस का कथन है। आगे आइए। नियोजित साधारणतः मानवीय शक्ति को विवेक सम्मत और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का एक प्रयास है। लार्विन। नियोजित वास्तव में सुपरिभाषित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ उठाने हेतु अपने साधनों को संगठित करने और उपयोग में लाने की पद्धति है। योजना आयोग का। निम्नलिखित में से नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य है? समाज कल्याण या सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक पुनर्निर्माण, उपर्युक्त सभी। भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य है स्वतंत्रता, न्याय, समानता एवं बंधुत्व, उपर्युक्त सभी। आंसर सही होगा। भारत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता किस कारण से है? सामाजिक नियोजन की आवश्यकता ग्रामीण पुनर्निर्माण, जनसंख्या नियंत्रण हेतु, समाज कल्याण हेतु, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। और आगे ये विधवा स्त्री जिस प्रथा के अनुसार संतान पैदा कर सकती है उसे कहते हैं नियोग। गार्गी और मैत्री किस युग की भारतीय ऋषि महिला है? वैदिक युग। अनुशासन पर्व किस भारतीय धर्म ग्रंथ में? महाभारत। उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। स्त्रियों को बाल्यकाल में पिता के और युवा अवस्था में पति के, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये बात मनु ने कहा। स्त्रियों की निम्न दशा के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? कन्यादान का आदर्श, स्त्री की पुरुष वैवाहिक कुरीतियां, उपर्युक्त सभी। 1991 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर 36%। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत है ये पता करें। और ये सारे जो जनगणना के आंकड़े हैं 1991 के अनुसार देश में निरक्षर स्त्रियों की संख्या 2011 के अनुसार आप पता करके याद करें। शरीयत अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1937। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1939। आता है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में सर्वाधिक योगदान किस सुधारक का था? ईश्वरचंद विद्यासागर। विशेष विवाह अधिनियम 1872 को बनवाने किस समाज सुधार का विशेष प्रयास था? केशव चंद्र सेन। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1929। वर्तमान में कानून विवाह के लिए लड़के और लड़की की आयु 21 और 18 जरूरी है। आगे आइए, बस लास्ट चल रहे हैं। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937। हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1955। ये सब रट जाइएगा, खूब आता है प्रश्न। अलग रहने तथा भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू नाबालिग तथा संरक्षिता अधिनियम 1956। कौन सा अधिनियम विधवा स्त्री को पति की संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो ये बहुत बेहतरीन रहा। 2 सेट में हम लोगों ने तैयार कर लिया है सामाजिक परिवर्तन को। और आपको मैं ये बताऊं कि सामाजिक परिवर्तन अकेला एक टॉपिक नहीं है बल्कि एक व्यापक टॉपिक है और ये पूरे समाज शास्त्र के बहुत सारे टॉपिक को अपने अंदर समाहित करता है। प्रगति, विकास, सामाजिक गतिशीलता, बहुत व्यापक।
तो इसमें जो है आम तौर पे नेट में और BAM में इवन कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जैसे सोशल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आम तौर पे, सामाजिक आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन आम तौर पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हमने कवर किया। सामाजिक आंदोलन भी हमारा टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही। तो इसको आप जो है ना अधिक से अधिक करें, और जो विशेष करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सोशल चेंज, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज जो वीडियो है उसको आप ज़रूर सुने, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। अगर ये आप करते हैं तो आपके नेट को कोई नहीं रोक रहा है, मुझे उम्मीद है आपका होगा। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ, प्रैक्टिस का तो टारगेट हमने आपको दिया है 100, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आपका अच्छे से आप मजबूत हो पाएंगे सोशियोलॉजी में। तो ऑल द बेस्ट, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिए, एक दूसरे ग्रुप में क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन पुट कीजिए और उनको बोलिए कि इस क्वेश्चन का उत्तर दो, और इसमें आप डिस्कशन कीजिए तो आपका बेहतर हो पाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।